विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आशुभः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीता में हम सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने आत्म तत्व का विवेचन किया और उस आत्म तत्व का विवेचन करते हुए श्लोक संख्या 29 में कहा कि यह आत्म तत्व ऐसा है कि जिसको बड़े आश्चर्य के साथ लोग तो देखते हैं। यह कैसा तत्व है जो न कभी जन्म लेता है, न कभी नष्ट होता है, न उसको कोई शस्त्र काट पाते हैं, न अग्नि जला पाती है, न वायु सुखा पाती है, न पानी गीला कर सकता है। तो इस प्रकार के एक विलक्षण तत्व को सुन करके लोग बड़े आश्चर्य से उसको देखते हैं और कोई आश्चर्य के साथ उसको बोलता है और सुनने वाले आश्चर्यचकित होकर सुनते हैं। और कई लोग भगवान कहें कि सुन करके भी नहीं जान पाते। एक तो होता है कि बौद्धिक रूप से आत्म तत्व को समझना, तो कहते हैं कि बड़ा पुण्य कर्म होता है तो ये ऐसी चीजें अध्यात्म की सुनने को मिलती है, केवल सुनने को, शब्द पुण्य कर्मों के फलस्वरूप शब्द सुनने को मिलते हैं। और कहते हैं उससे भी ज्यादा पुण्य कर्म हो तो वो सुने हुए शब्द समझ में आते हैं, और उससे भी ज्यादा पुण्य कर्म हो तो समझे हुए चीज हमारे आचरण में आ जाती है। नहीं तो सुन सुन करके बहुत ज्ञान है लोगों के पास, पंडित हैं, बहुत ज्ञान है, लेकिन आचरण शून्य है। तो और भी पुण्य कर्म होगा तब जाकर वो आचरण में उतरता है। इसलिए वेद कहता है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, आचरण से हीन को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। चाहे कितने भी शास्त्र रट ले, कितना भी वेद पाठ पढ़ ले, कर्मकांड कर ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले, वो कुछ होने वाला नहीं जब तक आचरण नहीं होता। इसलिए आचार की बड़ी महत्ता है। आचरण के पवित्र होने पर ही सारे चीज फलदायी होते हैं। इसलिए सबसे पहले जो कहा जाता है, अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने भी कहा 8 योग के अंग हैं, उसमें से यम को पहले कहा। यम में 5 चीजें गिनाई, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाह, ये 5 यम है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, और इनको पहले रखा। और यम शब्द का अर्थ होता है, यम उपरमे धातु से यम शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है उपरम होना, निवृत्त होना। कुछ कर्मों से निवृत्त होने को यम कहते हैं, और वो निवृत्त होना कोई कर्म नहीं है। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक विधेयात्मक, एक निषेधात्मक। तो विधि में तो कुछ करना होता है, जैसे नियम है वो विधेयात्मक है, यम नियम में जो नियम है वो विधेयात्मक, उसमें कुछ करना होता है। यम में कुछ नहीं करना पड़ता है, उसमें बस छोड़ना होता है। तो अहिंसा क्या, अहिंसा करनी नहीं होती है, हिंसा का त्याग ही अहिंसा है। सत्य बोलना नहीं होता है, झूठ का त्याग ही सत्य होता है। इसलिए कहते हैं कि यदि कोई बुरा काम नहीं कर रहा है तो समझो अच्छा ही कर रहा है। तो सबसे पहले भगवान पतंजलि ने कहा कि आप यम का पालन करिए, यानी कि कुछ चीजें हैं जो हिंसा आदि हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, इस सब का त्याग करिए।
तो पहले उपरम होना पड़ता है, दुर्गुणों से दोषों से निवृत्त होना पड़ता है। और जब दोषों दुर्गुणों से निवृत्त हुआ जाता है तब जाकर फिर विधि बताई जाती है कि अब करिए, ये पहले छोड़िए फिर ये करिए। तो लाख कोई विधेयात्मक कर्म कर दे और साथ साथ वो दोषों को पाला हुआ है तो कहते हैं वो कोई फायदा नहीं। दवाई आप खाइए खूब और उस रोग से विरोधी चीज भी खाते रहिए और दवाई भी खाते रहिए, और दवाई काम करने वाली नहीं। इसलिए सबसे पहले उस जो रोग में अभक्ष्य है, जो निषिद्ध है भोजन, उसको पहले त्यागना पड़ता है, तब जाकर दवाई भी काम करती है, औषधि भी काम करती है। तो दवाई तो ले रहे हैं, खूब ले रहे हैं, और इधर जो है जो निषिद्ध भोजन है वो भी कर रहे हैं, तो गरीब को दवाई किस। और ये दवाई नहीं कर रहे हैं, भोजन का तत्काल त्याग कर दिए कि इस रोग के प्रतिकूल ये भोजन है, अब आपको पता चल गया, उसका तुरंत त्याग कर दिए तो ये काम करना शुरू कर देगी अपने, बिना औषधि के आपके रोग प्रशमन होने लगे। ऐसे ही दोषों को छोड़े बिना किसी भी गुण का आधार नहीं हो सकता, इसलिए सबसे पहले दोषों को दूर करना होगा। तो इसलिए यहाँ पर आश्चर्य की बात कही कि कोई आश्चर्य के साथ सुनता है, बोलता है, देखता है इस आत्म तत्व को, और कई लोग जो सुन करके भी समझ नहीं पाते। आगे भगवान कहेंगे कि मनुष्य नाम शास्त्र कश्चित प्रति सिद्ध है, कि कोई बिरला ही है, हजारों में से कोई एक जो इस कर्म योग के मार्ग पर चलता है, उस चले हुए हजारों में से कोई एक मेरे तत्व को जान पाता है। क्योंकि मार्ग ऐसा है कि थोड़ा सा ये भगवान के मार्ग पर चलना ऐसा है तो सरल, परंतु हम विषयी जीव हो गए हैं, विषयों में इतने रत हो गए हैं कि उसको त्यागना कठिन, और त्याग में सुख है ये समझ भी नहीं आता। विषय के संग्रह में सुख तो सबको दिखता है कि इस विषय को भोग कर लीजिए, इस विषय को भोग कर लीजिए, विषयों में संग्रह और विषयों में सुख तो है दिखता है, लेकिन त्याग में सुख ये समझ में नहीं। और बार बार शास्त्रकार कहते हैं त्यागे ने त्यम तत्व मानुष, त्याग करिए, सेन मत सुख दुखी त्याग भी योगाभ्याम, एक सूत्र ही बना दिया महर्षि कपिल ने कि सेन के साथ समान जो है, सेन बाज पक्षी को बोलते हैं, और बाज पक्षी जो है किसी दूसरे छोटे प्राणी पर, बाज पक्षी पर झपटा, उसके पास कुछ भोजन था उसके चोंच में, तो उसने झपट्टा मारा बाज पक्षी, क्योंकि बाज बलवान पक्षी है, अपने से छोटे पक्षियों को उसने झपटा मारा, और वो छोटा पक्षी जो है कमजोर है लेकिन छोड़ नहीं रहा। वो जो शिकार है उसके मुख में है, वो छीनना चाहता है उस शिकार को, लेकिन वो शिकार छोड़ नहीं रहा। तो क्या होगा, बाज तो ले ही लेगा क्योंकि बलवान पक्षी, वो तो छीनेगा ही, और साथ में क्या होगा, उस पक्षी को चोटिल भी करेगा, घायल भी करेगा, अंत में देना तो पड़ेगा। और ये जो चालाक पक्षी होते हैं वो देखेंगे बाज झपटा मारा, छोड़ दिया, तुरंत छोड़ दिया, तो अब जो है वो त्याग कर दिया, त्याग करने से अब बाज उस पर नहीं झपटेगा, अब सीधे जाएगा अपने शिकार पर, जो उसके मुख छूट गया उसको ले जाएगा। और ये जिसने त्याग कर दिया वो सुखी हो गया, वो जो है उसके चोट से घायल से बच गया, परंतु जिसने पकड़ कर रखा जो पक्षी है उसका तो गया ही गया, साथ में दूसरा है दुख भी मिल गया। तो सेन व सुखी त्याग भी होगा भ्रम, सेन के समान जो है त्याग करने में सुख होता है, पकड़ने में दुख होता है, पकड़ कर रखने में दुख होता है। लेकिन त्याग से सुख मिलता है, बात जल्दी समझ में आ जाए तब तो फिर क्या समस्या। तो त्याग में सुख होता है, घर परिवार में भी अपने सुखों का जो त्याग करता है वो परिवार में पूजनीय माना जाता है। समाज में जो अपने सुख का त्याग करके दूसरे के सुख की चिंता करता है वो समाज में पूजनीय माना जाता है। तो इस प्रकार जो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, उनका ही ये संसार है। भगवान राम का पूरा जीवन ही त्याग में है, जो त्याग के प्रतिमूर्ति है, जहां भी देखते हैं जो है त्याग करते हैं, अपने सुखों का त्याग करते हैं, राज का त्याग करते हैं, सब चीज का त्याग करते हैं, तब जाकर के वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। तो थोड़ी सी भी त्याग की भावना यदि आ जाए तो फिर जो है हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि आत्म तत्व बड़े आश्चर्य के साथ देखते हैं, इसको लोग सुनते हैं आश्चर्य के साथ, लेकिन सुनकर भी कई लोग समझ नहीं पाते। उसके आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 30 में भगवान,
देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान करेंगे हे भारत, अयम देहि सर्वस्य देहे नित्यम अवध्य। ये जो देही है यानी कि शरीर आत्मा जो है, शरीर को धारण करने वाला आत्मा है, यह सर्वस्य देहे नित्यम अवध्य। ये सब देहों में विराजमान जो है, सबके देह में आत्मा है, अलग अलग आत्मा बहुत सारी हैं। हमारे शरीर में अलग आत्मा, आपके शरीर में, सबके शरीर में अलग अलग आत्म तत्व है। तो ये सबके शरीर में विराजमान जो आत्म तत्व है वो सब नित्य है और नित्य ही अवध्य है, इसको कोई मार नहीं सकता, वो नष्ट नहीं होता। पूर्व में भगवान ने बता दिया कि शरीर के नाश होने पर न हन्यते, हन्य माने शरीर, तो शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। इसलिए यह आत्म तत्व क्या है, नित्यम अवध्य है, इसको कोई कभी भी नष्ट नहीं कर सकता, इसको सुखा नहीं सकता, इसको गला नहीं सकता। तस्मात्, इसलिए सर्वाणि भूतानि त्वं शोचितुम नर्हसि, इसलिए ये किसी भी भूतों के प्रति, किसी भी प्राणियों के प्रति आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसको आप मरने को सोच रहे हो मरेंगे। तो इस प्रकार से आत्म तत्व का यहाँ पर भगवान ने वर्णन किया। हमने पूर्व में भी कहा था कि 3 दृष्टिकोण से भगवान इस अध्याय में समझाएंगे। एक सांख्य दृष्टि है, एक स्वधर्म दृष्टि है और एक कर्म दृष्टि है, कर्मयोग की दृष्टि है। तब श्लोक संख्या 30 तक जो है भगवान ने सांख्य योग को पूरा किया, आत्म तत्व का विवेचन करके, आत्मा की नित्यता का विवेचन करके, जो अवध्य है उसको कोई मार नहीं सकता, वो नष्ट नहीं हो सकती, ऐसा वर्णन करके इस श्लोक संख्या 30 तक भगवान ने अपना कथन पूरा किया, ज्ञान योग वाला, सांख्य योग वाला। अब जो है स्वधर्म को दिखा करके उसके मोह को दूर करने का प्रयास करें। ये कोई तत्व की बात बता दिए, आत्मा को समझा करके, ऐसे आत्मा के विषय में आप चिंता मत करो, भीष्म द्रोण आदि सब आत्मरूप है, शरीर रूप नहीं, और वो मरेंगे नहीं, इसलिए आपको चिंता करने का आवश्यकता है। अब उसके लौकिक दृष्टिकोण से स्वधर्म को दिखला करके और फिर उसको मोह दूर करने का प्रयास भगवान कर रहे हैं। श्लोक संख्या 31 में कह रहे हैं भगवान, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न वितन्तुमर्हसि धर्माध्ये युद्धार्थेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्मम च अवेक्ष्य अपि विकम्पितुम न अर्हसि। कह रहे कि आप ये आत्म तत्व की तो बात समझ में आए या न आए, लेकिन आपको अपने स्वधर्म को भी देख करके विचार करना चाहिए, और स्वधर्म को देख करके कि आपका धर्म क्या है। आप एक क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय का अपना धर्म क्या होता है उसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे ना, तो भी आपके विचलन दूर हो जाएगा। तो भी आपको विचलित नहीं होना चाहिए, अपने स्वधर्म को देख करके आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। क्या स्वधर्म है, तो कह रहे कि क्षत्रियस्य धर्मात् युद्धात् अन्यत् श्रेयो न विद्यते। क्षत्रियों को युद्ध से बढ़कर के कल्याणकारी और कुछ नहीं हो सकता। क्षत्रिय तो खोजते फिरते हैं कहीं युद्ध मिल जाए कि उनको हम जीत करके अपना राज्य का विस्तार कर लें और लोग में अपना दबदबा कायम करें। ये तो सब जो है उनके लिए सुनहरा अवसर है। जैसे नेता, राजनेता के चुनाव खोजते हैं कि चुनाव जल्दी आ जाए, सरकार टूट जाए, पुनः चुनाव करा दी जाए, यही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे अपना बल लगाकर हम उसमें जीत लें और जल्दी हमारी सरकार आ जाए। तो करेगी क्षत्रियों के लिए ये तो स्वधर्म होता है कि युद्ध आया है तो युद्ध के लिए, युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी मार्ग है ही नहीं। जैसे व्यापारियों के लिए होता है कि कोई समय ऐसा आ जाए कि कोई समय आता ही रहता है, तो उस समय बाजार में मांग रहती है, भाई इस समय बाजार में मांग है तो सामान इकट्ठा करते हैं फिर बेचते हैं। अब उस समय जो है उस अवसर को वो व्यापारी गंवा दे तो उसको क्या कहा जाएगा, तो मूर्ख कहा जाएगा कि भाई अवसर है, इस अवसर पर तुम सोए पड़े हो, मोहित हुए हो, इस अवसर का लाभ उठाओ और सामान बेचो, उससे कुछ कमाओ, तुम्हारे लिए ये सब मौका है। अब वो कहेगा मैं जो है नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं बेच पाऊंगा, मैं दुकान पर नहीं बैठ पाऊंगा, तो कहीं भी पागल हो गया है व्यक्ति। तुम्हारे लिए ये दुकानदारी करना ही वैश्य के लिए इससे श्रेष्ठकर और क्या हो सकता है। ऐसे क्षत्रियों के लिए युद्ध से अधिक श्रेष्ठकर क्या हो सकता है। तुम दूसरा काम तो कर नहीं सकते, पंडिताई तो करोगे नहीं, तुमसे होगी नहीं, ये स्वभाव नहीं। अभी जो तुम कह रहे हो कि जो हमको सन्यासी बना दो, हम भिक्षा मांगकर काम चला लेंगे, तो अभी मोह के कारण तुम कह रहे हो वरने,
और जिस दिन दिला देंगे संन्यास और कह देंगे सभी भूतों के प्रति तुम जो है अभय प्रदान करो और जो है लोकेशा वित्तैषणा से विरक्त होकर के अब किसी भी प्राणी पर हाथ नहीं उठाएंगे, ऐसा संकल्प लेकर के, और दूसरे दिन कहीं पाप अधर्म होने लगा, तुम्हारी भुजाएं भड़क जाएगी, गांडी उठा लोगे तो तुम्हारा संन्यास खतरे में आ जाएगा, तो नहीं चल पाएगा तुमसे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम क्षत्रिय हो। तो क्षत्रियों के लिए अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करना चाहिए। तुम्हारी भी स्थिति नहीं है कि तुम संन्यास ले पाओ, इसलिए तुमको जो है युद्ध करना चाहिए और युद्ध से श्रेयस्कर और कुछ नहीं है। और युद्ध कैसा है तो भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 32 में, यदृच्छाचोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। स्वर्ग हे पार्थ यदृच्छया उपपन्नम च अपावृतम स्वर्ग द्वारम, यह युद्ध तो ऐसे ही आया है कि जैसे तुम्हारे स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए स्वयं से चलकर आया है। तुम लोगों ने नहीं चाहा युद्ध, तुम लोगों ने चाहा नहीं, बार बार युद्ध को टालने के लिए ही तुम लोगों के द्वारा प्रयत्न किया गया और हम इसी प्रयत्न में नहीं लगे। देखिए काल कैसा है, समय कैसा है कि ये तुम्हारे स्वर्ग को द्वार खोलने के लिए ऐसा लग रहा है कि तुम लोग विजयी हो जाओ और विजयी होकर के राज्य भोग करो और सुखी हो। इसलिए ये अपने आप अपनी इच्छा से ये जो युद्ध है आया है, और इस प्रकार के युद्ध तो जो है क्षत्रियों के लिए स्वर्ग का द्वार खोलने जैसा है। तो ऐसे युद्ध को तुम क्यों ठुकरा रहे? सब चाहते हैं और युद्ध से लड़ करके और युद्ध को जीत करके स्वर्ग के द्वार खुले हैं। तो क्षत्रियों के लिए इस प्रकार के युद्ध तो बाकी लोग तो है युद्ध करवाते हैं आपस में, एक देश दूसरे देश से क्या करवाते, युद्ध करवाते और युद्ध करवा कर फिर अपना लाभ कमाते। तो इसमें तो तुम लोग कोई ऐसी इस प्रकार से पूर्व नियोजित तो था नहीं ये सब, लेकिन फिर भी देखो तुम लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि क्षत्रियों के लिए युद्ध ऐसा युद्ध जो स्वतः आ गया है, बिन मांगे आ गया है, तो मानो तुम लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार खोलेगा, इसलिए युद्ध के लिए कर। तो इस प्रकार स्वतः आया हुआ युद्ध जो है क्षत्रियों के लिए स्वर्ग का द्वार खोलने जैसा है, इसलिए तुम्हें युद्ध से विरत नहीं होना, युद्ध करो। और फिर भगवान दिखा रहे हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तब फिर क्या समस्या, इसका साइड इफेक्ट बता रहे हैं भगवान। श्लोक संख्या 35 में कह रहे हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि प्रतिष्ठन्ति तेभ्यां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणागतिरिच्यते। कह भगवान का तच्चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, यदि तुम ये जो है धर्म युद्ध को, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म युद्ध करना है, तुम्हारे लिए तो धर्म ही है, धर्म युद्ध है, क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध है, अन्यों के लिए तो धर्म युद्ध हो जाएगा। लेकिन तुम क्षत्रिय हो, अधिकारी हो उस चीज के, उस चीज के अधिकारी हो, तो तुम्हारे लिए तो ये जो है धर्म युद्ध है। ये धर्मयुक्त जो संग्राम है, युद्ध है, यदि तुम नहीं करोगे तो क्या होगा, कीर्तिम हित्वा पापम अवाप्स्यसि, अपने कीर्ति, अपने यश, अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान को छोड़ करके तुम पाप के भागीदारी बनोगे, तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी। और कैसा होगा तो करेंगे, भूतानि ते अव्याम अकीर्तिम अपि कथिष्यन्ति, ये जो प्राणी हैं, लौकिक प्राणी, संसार के लोग हैं, तुमको क्या कहेंगे, अव्याम अकीर्तिम कथिष्यन्ति, कभी खत्म न होने वाली अपकीर्ति को कहेंगे। ऐसी अपकीर्ति, ऐसा कलंक लगाएंगे तुमको, वो कलंक मिट ही नहीं सकता, तुमसे तो मिटेगा नहीं, तुम्हारे पीढ़ियां भी उस कलंक को धोएगी। तीसरा एक हुआ था बाप दादा में कि जो बड़ा युद्ध बन तो रहा था कि मैं धनुर्धर हूँ, तो दूसरे को खूब मारा, लेकिन सामने कर्ण भीष्म इत्यादि जैसे वीर योद्धा है वो देखा तो पूछ दबा कर भाग गया। ऐसे ऐसे कलंक लगेगा तुम पर, तो तुम नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं, लेकिन तुम मोह होने के कारण नहीं देख पा रहे हो। इसलिए वो जो संभावित अकीर्ति मरणागतिरिच्यते, लेकिन तुम माननीय व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, इस समय तुमको जो है विश्व में प्रतिष्ठा है धनुधर के रूप में, कि अर्जुन जैसा धनुधर नहीं। उस समय के काल में अर्जुन धनुधरों में अग्रणी था,
और उसके प्रतिष्ठा थी। वे अर्जुन यदि है तो युद्ध से हट नहीं सकता, टल नहीं सकता, कितने भी लोग हो जाओ टल नहीं सकता। और ऐसे में जो तुम भागोगे तो ऐसे ऐसे बातें कहेंगे लोग कि तुमको जी करके भी उस समय लगेगा, छोड़ दोगे युद्ध नहीं होगा, छोड़ के भाग जाओगे। तब उस समय जब ये अपकीर्तियों को सुनोगे लोक में, गाली लोग देंगे तुमको, डरपोक था, कायर था, इस प्रकार से जब गाली देंगे तो तुमको उस समय लगेगा कि हमें तो उस समय मर ही जाना चाहिए, युद्ध में भले ही मारा जाते उन कौरवों के हाथे, लेकिन ये दिन देखने को तो नहीं मिलता। तो इसलिए उस समय तुम ये बात सुनोगे, गाली सुनोगे, अपने ही कानों से अपनी गालियां सुनोगे, अपकीर्ति होगी तुम्हारी। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपमान मरने से भी ज्यादा, उससे अच्छा मर जाना श्रेष्ठ है। लेकिन अपमानित होकर के कलंक को लेकर जीवन जीना, ये संभावित व्यक्तियों के लिए, मानवीय व्यक्तियों के लिए ठीक नहीं है। तो तुम ऐसा झेल पाओगे? समाज में प्रतिष्ठा है, कलंक लग जाएगा, तुम जी पाओगे? नहीं जी पाओगे, हमको पता है, लेकिन अभी मोह के कारण तुमको वो बात समझ में नहीं आ रही। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उस अकीर्ति से, अपकीर्ति, कलंक से जो है मरना बेहतर है। और वो जो भगवान ने कहा कि अपकीर्ति क्या है, क्या लोग कलंक लगाएंगे, क्या कहेंगे, तो भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 35 में, भयाद्रणादुपरतं मन्यन्ते त्वां महारथाः येषां तत्त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादान् स बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नुतिम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। भगवान कह रहे हैं कि येषां त्वं बहुमतः भूत्वा लाघवम् यास्यसि, जो अभी तक तुमको ऐसा माने हैं कि बहुत सम्मानित होकर के, अभी सम्मान के साथ लोग देख रहे हैं। वर्तमान में अभी जो तुम्हारी स्थिति है समाज में, बहुत सम्मान की स्थिति, बहुत प्रतिष्ठा है तुम्हारी, और लोग जो है बहुत सम्मान की दृष्टि से तुमको देखे हैं। और जैसे ही तुम युद्ध छोड़ोगे, वही व्यक्ति जो तुम्हें सम्मान के साथ देख रहे थे, लाघवम यास्यसि, अब तुमको जो है लज्जा से देखेंगे, नीच दृष्टि से देखेंगे। एक बार कलंक लग जाता है चरित्र में, वो धोने से मिटता नहीं, भूलता नहीं। इसलिए चरित्र को बनाने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, और एक क्षण में किसी एक गलती से वो चरित्र धूमिल हो जाए तो फिर जो है जो लोग ये कहेंगे, वो कहावत कहते हैं गाँव में, जिसको चलने का ढंग नहीं होता ना, वो भी ज्ञान देने लगता है उस समय। तो किसी का कुछ काम बिगड़ जाए या कोई कलंक लग जाए, तो जिसको चलने का ढंग नहीं है, खाने पीने रास्ता चलने का ढंग नहीं है, वो भी ज्ञानी बन जाता है। इनको ऐसा कैसे करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आया, इनको ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा ही, वो भी ज्ञान देने लगता है। तो करेंगे, इसलिए सतर्क रहो, ये स्वधर्म को त्यागो मत, और स्वधर्म को त्याग न करते हुए अपने स्वधर्म का पालन करो। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, जो लोग तुमको बहुत प्रतिष्ठा से देखें वही तुमको बहुत निष्ठा के नीच दृष्टि से देखेंगे, बहुत हल्का ले लेंगे। अभी तुमको गंभीरता से देखते हैं, तुम जहाँ जाते हो लोग गंभीरता से तुमको सुनते हैं, देखते हैं, अब उस समय तुम हल्का हो जाओगे। तो इसलिए, और तुमको लगता की दृष्टि से लोग देखेंगे, कौन लोग, महारथाः, क्योंकि तुम्हारी गिनती महारथियों में है, महारथी भी मानते हैं तुमको कि अर्जुन जैसा महारथी है, महारथियों में भी प्रतिष्ठा है, वो लोग तुमको अब हल्के मिलेंगे। यदि तुम युद्ध छोड़ दोगे तो फिर जो हल्के में लेंगे तुमको, और क्या कहेंगे, त्वां भयाद रणात् उपरतं मन्यन्ते, तुमको ऐसा कहेंगे भय के कारण छोड़ दिया, भय के कारण छोड़ दिया। और क्षत्रिय भयभीत हो जाए तो कहते हैं वो क्षत्रिय नहीं, जो मृत्यु के भय से और छोड़ दे, युद्ध छोड़ करके भाग जाए इस डर से कि मर जाऊंगा, तो ये सबसे बड़ा कलंक है क्षत्रिय के लिए। कोई सैनिक है, कोई सेना का व्यक्ति है, वो युद्ध में भाग जाए तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। भले ही देख रहा है कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, तो फिर भी नहीं भागना चाहिए। जब तक अंतिम सांस है तब तक उसको डटे रहना चाहिए, तब उसको मरणोपरांत भी उसको जो है परमवीर चक्र आदि से सम्मानित किया जाता है कि भाई वो अपना जान दे दिया, अपनी
सरहद की सुरक्षा के लिए प्राण की बाजी लगा दी, लेकिन पीछे नहीं भागा। तो कह रहे हैं कि तुम भागोगे तो ऐसा ही लोग कहेंगे कि रण में जो है वो डर के कारण भाग गया। अब अर्जुन डर के कारण भाग गया, लेकिन तो सहन होगा उस समय। जब लोग कहेंगे सहन तुमसे नहीं होगा, तुम उस चीज को देख नहीं पा रहे हो, मैं देख रहा हूँ। और फिर जाएगा तब अहिता तो सामर्थ्यम निंदतः बहून अवाच्यवादांच वदिष्यन्ति। सिर्फ इतना ही बात नहीं है कि वो रण छोड़ करके भागे हो। एक गलती होती है तो उसके पीछे के लोग इतने जोर जोर कर बोलने लगते हैं, तो करें वो कैसी कैसे बात बोलेंगे, भगवान संकेत करें, खोल नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि अहिता तो सामर्थ्यम निंदतः, तुम्हारे बैरी लोग जो अहित चाहने वाले हैं ना, कुछ भी चाहने वाले हैं, बैरी भी हैं तुम्हारे, तो वो बैरी लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुन अवाच्यवादान वदिष्यन्ति, जो न कहने योग्य बातें होगी वो भी कहें, क्योंकि उनको मौका मिल जाएगा। ऐसे समय में तो मौका दे रहे हो, अपने बैरियों को भी मौका दे रहे हो, तो ऐसे मौके का तो सब लाभ उठाएंगे। और जो न कहने योग्य बात होगी, अभी तुमको लग रहा है कि इतना ही कहेंगे, इतना ही नहीं कहेंगे, क्या क्या कहेंगे तुम नहीं समझ सकते। मतलब एक प्रकार की गाली है ये, वाच्यवादान बहुन वदिष्यन्ति, बहुत सारे जो बात न कहने योग्य हैं वो भी कहेंगे। इसलिए अपने धर्म से डिगना नहीं चाहिए। जो अपना स्वधर्म है, उस स्वधर्म में कितनी भी विपत्ति आए उसको झेल करके उसमें मर जाना श्रेष्ठ होता है। लेकिन उसको छोड़ देना भय के कारण, किसी विपत्ति के कारण, किसी मोह के कारण, ये ठीक नहीं होता। जो फिर निंदा का पात्र व्यक्ति बनता है वो कलंक भूले नहीं भूलता।